अस्सलामुअलैकुम। हमने रिलेशनल अलजेब्रा स्टार्ट किया था। रिलेशनल अलजेब्रा में मैंने आपसे कहा था कि ये एसक्यूएल की बेस है। ये कोड ने 1970s में कॉन्सेप्ट दिया कि हम डाटा जो रिकॉर्ड अगर सेव करते हैं तो उसको लेटर ऑन रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन हम किस तरह से फेच कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 1970s में दिए गए थे थ्योरेटिकली, और इस जो थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे उसको हम रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की गई वो एसक्यूएल की फॉर्म में है, जिसको हम पढ़ेंगे। इसलिए अभी हम देख रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा में डिफरेंट कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। हमने सिलेक्शन देखा, प्रोजेक्शन देखा, डिफरेंस, यूनियन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिलेक्शन क्या है कि हमें फेच करके दे रहा है कोई, अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कोई रो पूरी चाह रहे हैं, मुझे ये वाली रो डिस्प्ले, सॉरी पूरा कॉलम डिस्प्ले हो जाए, तो वो क्या है, हम फेच कर लेते हैं उससे इंफॉर्मेशन को थ्रू प्रोजेक्शन। पाई ऑपरेटर से हम पूरा कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिकली कोई रो की जरूरत होती है या किसी टपल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसको थ्रू सिलेक्शन ऑपरेटर गेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या प्रोजेक्शन ऑपरेटर चूज करूंगी, पाए, उसके सबस्क्रिप्ट में मैं डॉट कोड, ई डॉट कोड, एंड कहाँ से लेना है, किस टेबल में से इंफॉर्मेशन गेट करनी है, एम्प्लॉय में से। अभी तो मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले करवाया हुआ है कि ये टेबल्स हैं। ये टेबल्स हमारे सामने नहीं होते, हमारा बैकएंड पे डाटा कहीं पे भी पड़ा हो सकता है, सर्वर किसी भी जगह पे हो सकता है, तो वो डाटा हमारे सामने ये चीजें डिस्प्ले नहीं होगी। आपको समझाने के लिए मैंने ये चीजें डिस्प्ले करवाई हैं। मुझे रैंडमली एम्प्लॉय टेबल में से डिस्प्ले करवा दें एम्प्लॉय, कुछ भी मिलियन ट्रिलियंस हो सकते हैं, मैं उसमें से कोई स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन चाहूंगी मुझे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं पूरा कॉलम कोई चाहती हूँ तो मैंने प्रोजेक्शन अप्लाई कर लिया। अगर मैं कोई रो स्पेसिफिक मैं चाहती हूँ, वो मुझे उन एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय कोड डिस्प्ले करवा दो जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, पहले मैं सबसे पहले वो टपल्स फाइंड आउट करूंगी, मींस जो लाहौर से हैं। मैं सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करूंगी। सिलेक्शन ऑपरेटर ई डॉट सिटी इज इक्वल टू लाहौर, किस पे, एम्प्लॉय वाले टेबल पे। तो वो ये दोनों टपल्स का एक टेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं उस पे प्रोजेक्शन लगाऊंगी एम्प्लॉय कोड की, तो मुझे 2 और 3 व्यू हो जाएगा। अभी मैं आपको सामने डाटा दिखा रही हूँ, ये डाटा हमारे सामने विजिबल नहीं होता, ये बैकएंड पे रिकॉर्ड पड़ा होता है। तो ये हम इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए अकॉर्डिंग टू ईएफ कोड, जब कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हम इस तरह से डाटा को फेच भी कर सकते हैं। हाँ, हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा कि ये तो उस टाइम की बात है, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, ये सारी जब हमारे पास सिंगल टेबल में से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब डाटा हमें मल्टीपल टेबल में से चाहिए, लिंक हो गए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट हमारी डिस्कशन हुई थी क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम दो टेबल का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम पहले तो नए बने, अगर मैं कहूँ मैं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो जो नया बनने वाला टेबल होगा एम्प्लॉय क्रॉस डिपार्टमेंट, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, इन दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स की एडिशन करके 6 कॉलम उसके अंदर बनेंगे। और अगर 6 कॉलम्स होंगे और अगर उसकी मैं रोज देखूं तो वो इसकी रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, और इसकी 1 2 3 4, 5 × 4, 20 रोज बन जाएंगी उस नए बनने वाले टेबल में जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में इसकी पहली रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन सारी रोज के साथ, फिर सेकंड वाले को इन सारी रोज से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले को भी सारी के साथ करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है दो डिफरेंट टेबल से, जो हमें डाटा चाहिए, जो हम क्यूरी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो जो क्लाइंट मांगना चाह रहा है, वो डाटा किसी एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता।
दो टेबल से मल्टीप्लाई, दो टेबल से कंबाइनली हम गेट कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो ज्वाइन मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि ज्वाइन क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट, हर ज्वाइन, जितनी भी हम जो भी ज्वाइन पढ़ेंगे, ज्वाइन के अंदर क्या है, ज्वाइन का मीनिंग जैसे नेम से लग रहा है कि हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो दो टेबल्स होंगे, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी कंडीशन की बेस पे। हम उस जो नया बनेगा टेबल, दो टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद नए बनने वाले टेबल के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन जो कि हमें क्यूरी में गिवन होगी। जो आपसे क्यूरी पूछी जाएगी उसमें जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन, अगर मैं सिंपल आपसे एक क्यूरी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेबल में से बता दें बी, बी जो एम्प्लॉय है, मुझे सिंपली बी एम्प्लॉय किस सिटी से बिलोंग करता है ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए अभी हम वैसे ये सिंटैक्स जो है वो एसक्यूएल के अंदर डिटेल में भी करेंगे, अभी वैसे आपको जनरल में बता देती हूँ कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जब भी हमें कोई डाटा चाहिए होता है किसी भी टेबल में से। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्या चाहिए। मैंने क्या आपसे कहा है कि मुझे आपने बताना है कि बी किस सिटी से बिलोंग करता है, मींस मुझे ई डार्ट सिटी चाहिए, ये वाला। मुझे जो चीज डिस्प्ले करवानी है, डिस्प्ले करवानी है सिटी किसकी, बी की। अब ये डिस्प्ले तो करवा देगा, अब है किसकी, कंडीशन कौन सी है, वेयर क्लास लगती है कंडीशन अप्लाई करने के लिए। अच्छा, पहले आपको बताना है कि मुझे ई डॉट सिटी सिलेक्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम कौन से टेबल से, टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यहाँ तक क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा ई डॉट सिटी कौन से, इस टेबल में से, इस टेबल में सिलेक्ट होगा। उस पे हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर ई डॉट नेम इज इक्वल टू बी। मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब हमें क्या है, जब इसमें क्या होगा, बी किस सिटी से बिलोंग करता है, तो मुझे ये डाटा सिंपल इसी टेबल में से मिल रहा है। अब मुझे अगर चाहिए इम्प्लाय कोड, इम्प्लाय कोड किसका, जो कि एससी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय कोड चाहिए जो कि एससी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं। तो उसके लिए भी मुझे डाटा कहाँ से मिल रहा है, सिंपली मुझे डिपार्टमेंट एक ही टेबल में से डाटा मिल रहा है। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन जो क्यूरी मैंने आपसे पूछी है कि मुझे ये डिस्प्ले करवा दो, उसके रिलेटेड डाटा मुझे इसी टेबल में से मिल रहा है। उस टेबल के लिए मुझे, मैं सिंपल क्या लिखूंगी, सिलेक्ट कर लें ई डॉट कोड जो कि डिस्प्ले करवाना है किस टेबल में से, फ्रॉम डिपार्टमेंट। कंडीशन क्या लगाऊंगी, वेयर DEPT इज इक्वल टू SC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो आप वो डिस्प्ले करवा देंगे, 3 आउटपुट में आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, लाहौर आ जाएगा। अब एक और क्यूरी, ये दो क्यूरीज तो आपको सैंपल में मैंने बता दी, एक क्यूरी देखते हैं। है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, टेल मी द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु इज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पहले मैंने आपसे पूछा है कि मुझे एम्प्लॉय कोड बता दें जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब डिपार्टमेंट टेबल जो था उसके अंदर एम्प्लॉय कोड थे, वो तो आप डायरेक्टली एक ही टेबल से ले सकते थे। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा है कि मुझे नेम चाहिए उन एम्प्लॉयज का जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आप एम्प्लॉयज के नेम जो हैं वो इस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉय वाले में, और जो एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट है वो इस टेबल में बिलोंग करता है। अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके नाम चाहिए, तो नाम एक टेबल से मिल रहे हैं और डिपार्टमेंट दूसरे टेबल से मिल रहा है। तो अब ये दोनों जब मुझे
जो मेरी क्यूरी है, सबसे पहले आपने क्यूरी जो स्टेटमेंट रीड करनी है, क्यूरी रीड करनी है, उसमें से देखना है कि ये डाटा मुझे कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन जो मुझे डिस्प्ले करवानी है, ये क्यूरी के रिजल्ट्स मुझे किन किन टेबल्स में मिले। अगर वो दो डिफरेंट टेबल्स, अगर सिंगल टेबल से मिल रहे हैं फिर तो इश्यू ही नहीं है। जब दो डिफरेंट टेबल से मिलेंगे तो तब हमें क्या करना पड़ता है, ज्वाइन का यूज आता है। ज्वाइन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जब हमें जो चीज डिस्प्ले करवानी है, जो क्यूरी हमारी है, उसके रिजल्ट्स हमें दो डिफरेंट टेबल से मिल रहे हो, तब हम ज्वाइन चूज करते हैं। और जब आप ज्वाइन करने जा रहे हो दो टेबल, उसमें कम से कम एक एट्रीब्यूट जो होगा वो कॉमन होगा। अगर कोई चीज कॉमन ना हो तब हम ज्वाइन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें, ये एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड इस एम्प्लॉय वाले टेबल में भी है और डिपार्टमेंट वाले टेबल में भी है। तो यहाँ ये एज ए फॉरेन की एक्ट कर रहा है, जो कि डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमने यूज किया है। तो यहाँ ये ज्वाइन कर रहा है दोनों टेबल्स को। अब यहाँ पे हम इस क्यूरी का रिजल्ट गेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन का मतलब क्या है, ये सपोज कर ले ज्वाइन में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होगा, हमेशा दोनों टेबल्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक वर्चुअल टेबल रन टाइम पे क्रिएट होगा, और उस टेबल के अंदर हम वो कंडीशन पर्टिकुलर अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में पूछी होगी, और फिर उसके रिजल्ट्स शो करेंगे। इस क्यूरी को आंसर क्या होगा वो मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ। अभी देख लें, सिंपल मैंने बताया कि ज्वाइन क्यों यूज हो रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें जो हमारी रिक्वायर्ड डाटा है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्यूरी के रिजल्ट वो दो डिफरेंट टेबल से आ रहे हों, हम उस सिचुएशन में ज्वाइन को यूज करते हैं। ज्वाइंस डिफरेंट टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, कंडीशनल ज्वाइन। ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स है वन बाय वन हम एग्जांपल के साथ करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से होते हैं।